योगी सरकार के 8 साल पूरा होने पर प्रदेश संगठन ने जिलेवार गोष्ठियां और कार्यशालाओं का आयोजन ये किया है और सीएम योगी ने सरकार की उपलब्धियां मीडिया के सामने भी रखी हैं, जिस पर विपक्ष ने कानून व्यवस्था और सुरक्षा पर सरकार को जमकर घेरा है। और इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने एक रिपोर्ट भी तैयार की है। रिपोर्ट एक बार देख लेते हैं। योगी सरकार के 8 साल पूरे हो चुके हैं और जिस तरीके से कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में पत्रकारों को संबोधित करते हुए 8 साल की उपलब्धियों के बारे में पत्रकारों को रूबरू कराया और साथ साथ बात की जाए अगर भाजपा संगठन की ओर से, तो संगठन की ओर से भी अपने निर्देश दिए गए हैं अपने कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को विधानसभा जिले स्तर पर कार्यशालाएं करने के लिए और सरकार की जो उपलब्धियां हैं वो जन जन तक पहुंचाने को लेकर के निर्देश दिए गए हैं। आखिरकार भाजपा सरकार के 8 साल पूरे हुए हैं। इस पीरियड में उत्तर प्रदेश में क्या क्या ऐसे कार्य हुए हैं और किन किन क्षेत्रों में कार्य हुए हैं, हम बात करेंगे राजधानी लखनऊ के कुछ व्यापारी भाइयों से। आखिरकार क्योंकि व्यापारी कहा जाता है वो सरकार की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी होती है, तो कहीं ना कहीं जो भी अर्थव्यवस्था की बात होती है, कैसे बढ़ती है, कैसे बढ़ी है इन 8 वर्षों में, हम बात करेंगे लखनऊ व्यापार मंडल के जो अध्यक्ष हैं अमरनाथ मिश्रा, उनसे जानकारी करेंगे। क्या नाम है आपका? अमरनाथ मिश्रा। हाँ। अमरनाथ जी, जिस तरीके से योगी सरकार के 8 साल पूरे हो गए हैं, खास तौर से कहा जा रहा है कि इन 8 वर्षों में अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा बढ़ी है पिछले जो सरकारें रही हैं उनकी अपेक्षा। देखिए, दो बातें हैं, सरकारी आंकड़े और ग्राउंड रियलिटी, इन दोनों में फर्क है। उसकी वजह अर्थव्यवस्था बढ़ी है, नो डाउट अबाउट इट। जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो साइकिल तो इकोनॉमिक घूमेगी और साइकिल इकोनॉमिक घूमेगी तो टैक्स का भी उगाही होगी और इंफ्रास्ट्रक्चर में अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी। तो गवर्नमेंट ने, इसमें कोई शक नहीं है कि योगी सरकार ने आने के बाद में बजाय महिमा मंडन के प्रोजेक्टों के, मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा, एक प्रोजेक्ट होता है कि स्वयं का महिमा मंडन करना या स्वयं के जो हमारे राजनेता पहले रहे हैं उनके नाम से कोई ऐसी चीज बना देना जो हमारी पार्टी को हमेशा के लिए एक कालजयी कर जाए, उसकी बजाय पब्लिक प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट किया। अब उसमें पुल्स है, फ्लाईओवर्स हैं, अंडर सबवे है, मेट्रोज है, इन सब चीजों में प्रोजेक्ट में इन्होंने लगाया पैसा, काफी लगाया। और सबसे बड़ा जो फायदा हुआ योगी जी के आने के बाद, जो अयोध्या और काशी का प्रोजेक्ट उठाया, आई एम नॉट रॉन्ग कि 250 करोड़ रुपए शायद अयोध्या से जीएसटी में कंट्रीब्यूशन मंदिर का है। तो धार्मिक जो ये योगदान है उसको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। फिर जितना कंस्ट्रक्शन होगा, चाहे रोड बने, चाहे इमारतें बने, प्रधानमंत्री आवास योजना है, छोटे छोटे और डेवलपमेंट के जो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, तो जो चीज परचेज सेल की जाएगी उस पर टैक्स कलेक्ट होगा और टैक्स कलेक्ट होगा तो अर्थव्यवस्था बढ़ेगी निश्चित तौर पे। ये तो एक दूसरे से क्लब्ड है। लेकिन अगर आप ये कहोगे कि व्यापारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, था भी। और भी लोग हैं व्यापारी भाई यहाँ पे हमारे साथ में। क्या नाम है आपका? सुधीर गुप्ता नाम है। सुधीर जी, कानून व्यवस्था को लेकर के जैसे कहा जा रहा है, जैसे खुद अखिलेश यादव कह रहे हैं, मायावती कह रही है कानून व्यवस्था यहाँ पे बिगड़ी हुई है, जंगल राज, अखिलेश यादव कह रहे हैं यहाँ जंगल राज यूपी में हो गया है एक तरफ, दूसरी तरफ भाजपा सरकार की ओर से 8 साल जो हुए हैं उसको उपलब्धियां बताई जा रही है, 8 साल चूंकि पूरे हो गए। नहीं, जंगल राज तो कतई नहीं है। जंगल राज था शपथ कार्य में। इस समय व्यापारी अपने आप को सुरक्षित समझ रहा है, चाहे कितना हम कमा लें, धन कर लें, लेकिन उस राज्य में, सपा के राज्य में सबको याद है कोई व्यापारी समय से धन अगर नहीं पहुंच रहा या दिन दहाड़े किसी भी नहीं पहुंच रहा तो उसको लूट की आशंका होती थी। जगह जगह लूटपाट थी, शहर में लूटपाट थी, चौराहों पर लूटपाट थी, ग्राम में लूटपाट थी। लेकिन योगी राज में ऐसा नहीं है। बहन बेटियां हमारी व्यापारी सब सुरक्षित हैं और हम चाहते हैं कि राज बहुत अच्छा योगी राज का। तो ये तो अखिलेश जी का बयान गलत है और मायावती भी भूल गए अपना बयान। उस समय याद है जब अखिलेश यादव ने सदन में अपना किया था मायावती के साथ, वो भूल गए मायावती शायद। तो ये तो कहना अखिलेश जी का गलत है। हम योगी राज से पूरी तरह संतुष्ट हैं। आपका क्या नाम है? दीपक अग्रवाल। दीपक जी, जिस तरीके से 8 साल हो चुके हैं योगी सरकार के और उनकी उपलब्धियों को बताने के लिए जन जन तक जो एक भाजपा सरकार की ओर से एक मुहिम चलाने को लेकर के उन्होंने अपने पदाधिकारियों को बोला है, तो आप किस हद तक इस सरकार से सहमत हैं?
सब वैसे तो देखिए सरकार जितना अच्छा काम कर रही है, शायद पूर्व की सरकारें ने इसका 10% भी किया होता तो शायद आज यूपी की अर्थव्यवस्था बहुत आगे होती। जिस प्रकार आज की तारीख में इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप किए जा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है और कानून व्यवस्था तो अपनी जगह काम कर ही रही है, तो कुल मिला के तीनों जगह संतुष्टि है। लेकिन अभी भी देखा जाए तो अर्थव्यवस्था के मोर्चे पे बहुत काम करना बाकी है। एमएसएमई सेक्टर के लिए गवर्नमेंट को अभी बहुत कुछ करना बाकी है। तो इंस्पेक्टर राज है उसको खत्म होना चाहिए और इसको लेकर के जनता का जो है फीडबैक लेना चाहिए, जैसा कि अभी व्यापारी भाइयों ने बताया है। कनर आशीष के साथ मैं अंकुश जायसवाल, जनता टीवी, लखनऊ।